है। तो आज हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। ठीक है, तो आज हम ना ये 3-5 चीज़ों को हम कवर करेंगे। पहला देखेंगे कि व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड, उसके बाद हाउ डज वक्फ बोर्ड फंक्शन, कैसे काम करता है, पावर ऑफ वक्फ बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ क्या हैं, और कैन चैलेंज बी मेड इन कोर्ट ऑफ वक्फ इशू, क्या हम कोर्ट में वक्फ इशू के मुद्दे से रिलेटेड हम चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में, और व्हाई इज द वक्फ बोर्ड इम्ब्रॉयडर्ड इन सो मैनी कंट्रोवर्सीज। ठीक है, ये 5 चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। ठीक है, देखो वक्फ बोर्ड एक ऐसा गवर्नमेंट स्टैचुटरी बॉडी है जो जितने भी इस देश में जितने भी इस्लामिक या अल्लाह के नाम पर जो भी चीज़ें चैरिटी में दान देते हैं वो सारा वक्फ बोर्ड के पास रहता है। यानी कि वो सारी जिम्मेदारी जो है वो वक्फ बोर्ड देखता है। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, गवर्नमेंट की स्टैचुटरी बॉडी है। और ये कौन से मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो ये माइनॉरिटीज जो मिनिस्टर होते हैं, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय होता है वो इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस्लामिक हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो भी चैरिटी दी जाती है, जो भी दान दिया जाता है इस्लामिक के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। तो ये हुआ वक्फ बोर्ड। ठीक है, अब ये बोर्ड जो है ना वो सेंट्रल लेवल पे भी एक मेन होता है और एक स्टेट लेवल पे भी सारे जगह होते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ ना तो 29 ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जो हर स्टेट पे काम कर रहे हैं, जो इनसे रिलेटेड चीज़ों को देखभाल करता है। तो इसे कहते हैं हम वक्फ बोर्ड। ठीक है, यानी कि वक्फ बोर्ड 1995 के अधिनियम के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, दूसरा फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड। देखो वक्फ बोर्ड का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो जैसे हमने देखा कि वक्फ बोर्ड का क्या काम क्या है वो, तो यानी कि जितने भी मुस्लिम अल्लाह के नाम पर, इस्लामिक के नाम पर जो भी दान दिए जाते हैं उसका वो देखभाल करता है। यानी कि उसका संरक्षण करना, उनके जो भी आय आ रहे हैं उसको कलेक्ट करना, उन पर अप टू डेट रहना। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी इशू आ रहा है उस पर डील करना, विवादों का निपटारा करना, वैसे वैसे जो दान दिए गए हैं उनका संरक्षण करना। तो ये सब उनका क्या फंक्शन है, काम रहता है। ठीक है, हाउ डज वक्फ बोर्ड फंक्शन। अब ये कैसे काम करता है, इसकी कोई बॉडी होगी, इसके अंडर में लोग होंगे, कैसे काम करता है। तो देखो ये ना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके जो मिनिस्टर होते हैं, अल्पसंख्यक मिनिस्टर, वो और कुछ अधिकारी होते हैं, ये 5 लोगों के बीच वो कोलैबोरेट करके काम करते हैं। यानी कि मान लो हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल लेवल पे भी एक होता है, मेन जो सेंट्रल लेवल पर वक्फ बोर्ड होता है उनके साथ, सरकार के साथ, और मिनिस्टर के साथ, जो अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं उनके साथ, और उनके जो अधिकारी होते हैं वक्फ बोर्ड के, उनके 5 लोगों के बीच कोलैबोरेट कर वो फंक्शन काम करते हैं वो लोग। ठीक है, पावर ऑफ वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड का पावर क्या है, अच्छा हम देखेंगे। थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि शक्तियाँ क्या है वक्फ बोर्ड का। देखिए वक्फ बोर्ड के पावर यही है कि उनके पास इतनी पावर हो गई है ना कि आज वो विवाद बन गया है। देखो उनका क्या है ना कि उनको ये राइट मिली हुई है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर निकाय हो, उनका ये राइट है कि वो इस्लामिक या अल्लाह के नाम पर जितने भी संपत्तियां हैं दी गई है। अभी आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास संपत्तियां पड़ी हुई हैं वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि कई बार होता क्या है कि संपत्ति जो इस्लामिक और अल्लाह के नाम पर आती है, कहीं इस पर औरों का अधिकार ना हो, वो चैलेंज कर पाए कि ये चीज़ें हमारी संपत्ति हैं, ये इस्लामिक की संपत्ति हैं। ठीक है, तो ऐसे कई संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, कैन चैलेंज बी मेड इन कोर्ट ऑफ वक्फ इशू। क्या हम कोर्ट में वक्फ से रिलेटेड जो भी संपत्ति है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का कोई भी अधिकार नहीं है, ये इस पर गलत दुरुपयोग कर रहा है अधिकारों का। तो क्या हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ये अधिकार है कि आप उससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज दे सकते हो। अब देखो मान लो कि आज हम देखेंगे कि व्हाई इज द वक्फ बोर्ड इम्पोर्टेंट इन द सो मैनी कंट्रोवर्सीज। आज इतना वक्फ बोर्ड इतना विवाद में क्यों है, क्यों इतना चर्चा में सुनने मिल रहा है कि आज 5 तारीख है, आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त है, आज क्यों इतना सुनने मिल रहा है कि बिल पास होंगे, संशोधन होंगे, उसमें वक्फ बोर्ड के जो भी रेगुलेशन थे उसमें उसको संशोधन किया जाएगा। ये क्यों इतना विवाद आया है? ये इसलिए आ रहा है, देखिए ये इसके पीछे कुछ रीज़न है। अब आपको पता है कि वक्फ बोर्ड के पास
पूरी तरह से इस्लामिक संपत्ति पर उसका वर्चस्व है, यानी कि जो भी इस्लाम और अल्लाह के नाम पर दान दे दिया गया है, चैरिटी दी गई है, वो उसका मैनेज वो खुद करेगा। उसका संरक्षण, उनका संग्रहण, उनका सुरक्षा, उनका रखरखाव, उनका देखभाल सब वो करेगा, ठीक है। लेकिन ना ये अधिकार इतने लोगों का ये आरोप है कि ये अधिकार कुछ ज़्यादा ही असीमित अधिकार दे दिया गया है, इन पर थोड़ा नियंत्रण लिया जाए। अब जैसे कैसे, अब जैसे मान लो कि असीमित अधिकारों पर विचार किया जा रहा है इस पर, यानी कि इनको जो अधिक अधिकार दे दिए गए हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल लाया जाए, ठीक है। वक्फ संपत्ति पर विवाद चल रहा है कि कौन सी संपत्ति है जो वक्फ के अंदर आना चाहिए, कौन सी संपत्ति है जो इसके अंदर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो संसद में इसका वोटिंग किया जा रहा है, संसद के माध्यम में वोटिंग करके इस चीज़ों को डील किया जाएगा। अब ये विवाद हम अभी थोड़ा आगे देखेंगे कि विवाद का मुख्य क्या रीज़न हो सकता है, मुख्य। अब जैसे कि मान लीजिए वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड जितने भी इसके विपक्ष में हैं उनका ये कहना है कि ये जो बोर्ड है उसके पास कुछ अनियमित रूप से शक्तियाँ आ गई हैं, यानी कि एक ऐसा कुछ संशोधन किया जाए, ऐसा कुछ नियम लाया जाए कि जिस पर ना इसके जो भी कार्य हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इस पर नज़र रखा जा सके, यानी कि उस पर हम कुछ चैलेंज कर सके उस पर कि हाँ ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं हो सकती, चाहिए संपत्ति पर वक्फ इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, तो आज हमारा टॉपिक, अच्छा ये 4 चीज़ें तो हम सिर्फ एक वक्फ को समझने के लिए किए थे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक ना यही है कि क्यों आज वक्फ बोर्ड इतना विवाद में क्यों चल रहा है। हमने तो समझ लिया कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये किस निकाय और सहयोग से काम करता है और इसका पावर क्या है ये भी जान गए हम। कैन बी चैलेंज इन कोर्ट करता है, ये किस निकाय और सहयोग से काम करता है और इसका पावर क्या है ये भी जान गए हम। कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैलेंज, लेकिन ये इतना विवाद में आज क्यों है, ये हमारा मेन टॉपिक है। देखो आप समझने की कोशिश करो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि संपत्ति का दुरुपयोग का आरोप लगा है इस पे, ठीक है। दूसरा, प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है, यानी कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके काम में। राजनीतिक रूप से कई हस्तक्षेप भी किए गए हैं। संपत्ति के विकास में क्या है, विलंबता है, यानी कि जो भी उनके अंडर में संपत्तियाँ आ रही हैं, जो भी चैरिटी में उनको दी जा रही हैं इस्लामिक तरफ से, उनमें क्या है, डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा है ना। वो संपत्ति कहाँ जा रही है, ये विवाद है। कानूनी विवाद भी बना हुआ है। कैसे कानूनी विवाद, यानी कि वक्फ अधिनियम में संशोधन कीजिए, वक्फ संपत्ति के स्वामित्व को लेकर काफ़ी कानूनी विवाद चल रहा है। तो आज देखिएगा, आज कहीं न्यूज़ आ सकता है कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या इसमें वक्फ पर कुछ नियंत्रण लगाया गया है या उनके दुरुपयोग पर कई केसेस और भी आगे चलेंगे। तो आज निर्णय आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में जल्दी आ गई होगी। थैंक यू।